पार्टी मैं आप लोगों के लिए यहाँ लेकर आई गई हूँ साइंस के मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन। कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो सीबीएसई हर बार रिपीटेड आप लोगों का पूछता ही है, एंड आई डेफिनेटली एश्योर यू कि तुम लोग ने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो तुम लोग को 98% साइंस में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए यार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि दीदी कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम लोग को पढ़ कर जाना है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नो मैटर तुम किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर दूसरे मतलब स्टेट बोर्ड से हो, सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। सबसे पहली चीज यार मैं आप लोग को बताती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चा पार्टी तुम लोग को मेनली दो चैप्टर्स की पढ़नी होती है, ठीक है। हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन दोनों ही चैप्टर में आप लोग की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम लोग को किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से तुम्हें लर्न होनी चाहिए विद रिएक्शंस, ठीक है। अब साथ ही साथ यार एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आप लोग का बहुत सी बार देखा जाता है कि आप लोग के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चा क्या करता है कि एनसीईआरटी तो पूरी पढ़ लेता है, बट उसमें से जो क्वेश्चंस डिड यू नो वाले होते हैं या फिर एक्टिविटीज होते हैं, इन चीजों को वो भूल जाता है और एट लास्ट जब क्वेश्चन पेपर देखता है तब ये याद होता है कि यार काश मैंने वो एक्टिविटी पढ़ ली होती तो आज मुझे ये क्वेश्चन आ जाता। तो हमें एक्टिविटी में से भी ये कुछ चीजें याद रखनी है, कौन सी गैस कब लिबरेट होती है, मतलब हम किसके साथ किस चीज को रिएक्ट करवाते तब हमारी कौन सी गैस लिबरेट होती है। तो इन सारी चीजों पर आप लोग को पॉइंट्स पर थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाली चीज देखो तो उसमें आप लोग इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं कि पर्टिकुलरली तुम्हें दे दिया कि एक मेरे पास एक्स मेटल है जिसको अगर मैंने इस चीज से पर्टिकुलर चीज से रिएक्ट करवाया तो मेरे पास रेडिश ब्राउन कलर आया। तो आइडेंटिफाई द एक्स मेटल या वाई या जेड, इस तरीके से तुम लोग को क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइडेंटिफाई वाले जो एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन थे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाओ, बिकॉज ये 110% पूछा जाता है सीबीएसई में, ठीक है। तो आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चीज पर आती है दैट टेस्ट न्यूमेरिकल्स। तो बच्चा बेटी न्यूमेरिकल्स के लिए अगर मैं बात करूँ ना तो न्यूमेरिकल्स के लिए दो मेनली चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे कि हमेशा हर बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सबसे पहला चैप्टर लाइट एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट से अगर मैं देखूँ तो बच्चा बेटी बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो तुमसे पूछे जाएंगे, बट सबसे पहले यार तुम लोग को जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो है हमारा कि आप लोग को इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए। जितने भी केसेस है ना हमारे स्फेरिकल मिरर्स के, वो सभी केसेस आने चाहिए। जब मान लेती हूँ कि मेरे पास ऑब्जेक्ट फोकस पे तो कहाँ इमेज बन रही होगी, या फिर जितने भी लेंस के केसेस है वो लेंस के केसेस में तुम लोग को अच्छे तरीके से आना चाहिए। बिकॉज अगर तुम लोग को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है केसेस की और केसेस बनाना आते हैं एंड पता है कि इस पर्टिकुलर केस में हमें इमेज कहाँ बन रही होगी, किसके बीच में बन रही होगी, इमेज्ड होगी, वर्टिकल होगी, इरेक्ट होगी, रियल होगी, ये सारी चीजें तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर ये आता है तो तुमसे आराम से इसके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, जो न्यूमेरिकल्स हमेशा हमारे मिरर और लेंस फॉर्मूला पर डिपेंड होते हैं। अब बहुत सी बार क्या होता है हम किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं पर उसके बीच की स्टेप में मैं अटक जाता हूँ, ठीक है। तो दीदी मुझे समझ नहीं आता है कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद कौन सी स्टेप होगी या किस तरीके से मेरा आंसर अब आ रहा होगा। तो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए जगह जगह जाते हैं, बहुत सारी बुक्स वगैरह पलटाते हैं बट वो क्वेश्चन नहीं मिलता है, बहुत सारी वीडियो सर्च करते हैं पर वो पर्टिकुलर सेम क्वेश्चन हमें नहीं मिल रहा होता। एट लास्ट क्या करते हैं हम हार मान के उसको प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं कि अब यार इसको मैं बाद में ही देखूंगी। जब भी अभी कभी तुम लोग के साथ इस तरीके की सिचुएशन हो तो हमें प्रोक्रास्टिनेट बिल्कुल भी नहीं करना है। हियर इज नंबर 1 सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। तुम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है, दैट इज फिलो एप्लीकेशन। तो दीदी फिलो एप्लीकेशन से क्या होगा, तो फिलो खुद डाउनलोड करो और आप लोग जान जाओ किससे क्या होने वाला है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप लोग को भटकने की ज्यादा जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब जब भी कभी ऐसा होगा तो तुम लोग को क्या करना है, पर्टिकुलर उस क्वेश्चन की फोटो खींचनी है, उसको आप लोग को अपलोड कर देना है फिलो पर। फिलो पर 60 सेकंड्स के अंदर एक लाइव ट्यूटर तुम लोग को पर्सनल ट्यूटर की तरह, मतलब पर्सनल कोचिंग क्लास की तरह समझा रहे होंगे। और यार नो मैटर कोई भी टाइम हो, तुम्हारे रात के 12 बज रहे हो, सुबह के 6 बज रहे हो, ये 24/7 अवेलेबल है। जैसे ही तुम इंडिया के बेस्ट ट्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाओगे वो तुम्हें बताएंगे कि तुमने क्या पर्टिकुलर मिस्टेक करी है जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर नहीं आ पा रहा था, या फिर इसके बाद के स्टेप क्या रहने वाली है। एंड यहाँ इतने टिपिकल टीचर्स नहीं होते कि तुम्हें एक बार से ज्यादा समझाएंगे नहीं। तुम्हें वो पर्टिकुलर स्टेप अगर एक बार में नहीं समझ में आई तो तुम 2 या 3 बार भी उनसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये वाली स्टेप वापस से समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ में आई। तो इस तरीके से यार अब चीजों को तुम लोग को ऑन टाइम सॉल्व करना है, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। अभी कभी न्यूमेरिकल्स में अटक रहे तो सॉल्यूशन तुम्हें बता दिया है, फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस टाइम को यूटिलाइज करके हम दूसरे क्वेश्चंस पे भी टाइम दे सकते हैं, ठीक है। अब मिरर लेंस फार्मूला से भी मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, पावर पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो तुम लोग उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो इलेक्ट्रिसिटी में यार ये जो 4 टॉपिक है ना ये इतने इंपॉर्टेंट है कि यही घिसे पिटे टॉपिक हर साल रिपीट होते हैं। सबसे पहला टॉपिक ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमारे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये वाला एक्सप्रेशन तुम्हें लिखना है। एंड साथ
साथ ही साथ जो ओम्स लॉ का हमारा ग्राफ होता है इस टाइप का, वो ग्राफ आप लोग को अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट पर आती हूँ दैट इज रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का यहाँ तुम्हारे पास यार न्यूमेरिकल भी आ सकता है, सीरीज और पैरेलल का, या फिर तुमसे डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। सीरीज और पैरेलल का जो डेरिवेशन है ना हमारे R = R1 + R2 + R3, ये किस तरीके से प्रूफ हो के आता है ये तुम्हें बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, तो तुम वहां से इसको चेकआउट कर सकते हो। देन आता है थर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में तुमसे क्या पूछा जाता है, तो मेनली तुमसे एक डेरिवेशन पूछा जाएगा जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का हमारा है, एप्लीकेशंस इसके क्या क्या होते हैं वो पूछा जाएगा, एंड देन हमारा होता है न्यूमेरिकल। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल तुम्हारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर रहेगा, तो इन चीजों को करके जाइएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर की, तो इसमें यार ज्यादा कुछ पूछे जाने वाला है ही चीजें नहीं, 2-3 चीजें हैं एंड यही तुमसे पूछी जाएगी। सबसे पहले आई डिफेक्ट्स क्या होते हैं तुम्हारे, तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेसबायोपिया हो गया, या एस्टिमेटिज्म हो गया। अब एस्टिमेटिज्म में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो यार तुम लोग चेकआउट करके जाना क्या होता है, और 1 नंबर में ये हमेशा पूछा जाता है तुमसे, एंड इसको किस लेंथ से हम करेक्ट करते हैं ये चीजें भी तुम लोग को अच्छे तरीके से आनी चाहिए। देन डिस्पर्शन वाले टॉपिक में से तुमसे 2 चीज पूछी जाती है, सबसे पहला है प्रिज्म एंड दूसरा है हमारा रेनबो। तो ये दोनों को बहुत अच्छे से कर आना है। रेनबो का तुम लोग को अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कि किस तरीके से आप लोग को इसके पीछे का एक्सप्लेन करना है, रीजन मतलब बताना है आप लोग को, ठीक है। देन आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चैप्टर में यार सिर्फ और सिर्फ बहुत कम चीजें हैं जो बची हुई है तुमसे पूछी जाने वाली। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। देन आता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, तो किस किस टाइप के पैटर्न होते हैं, मतलब स्ट्रेट कंडक्टर में आप लोग को पैटर्न बताना है, एंड सोलेनॉइड बताना है। तो सोलेनॉइड का डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, बना के देख लेना 1-2 बार, साथ ही साथ इनसाइड द सोलेनॉइड आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है ये तुम लोग को आना चाहिए। देन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो यार इस रूल में तुम लोग को कोई पर्टिकुलर मतलब डायग्राम दे दिया जाएगा, कोई पिक्चर दे दी जाएगी, उसमें से तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है करंट कहां जा रहा है, पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही होगी। भी क्वेश्चन आप लोग को कर जाना है, ठीक है, मतलब डायग्रामेटिक क्वेश्चन आप लोग को आता है, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं डायग्राम। अब यार बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम एंड डायग्राम। तो कौन कौन से ऐसे डायग्राम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बायोलॉजी में, तो मैं आप लोग को बताती हूँ। इसमें 2 चैप्टर्स में से मेनली आप लोगों से डायग्राम पूछे जाते हैं। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है, बहुत बड़ा चैप्टर है। देन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो लाइफ प्रोसेस में से आपसे हार्ट का डायग्राम पूछा जाएगा, लंग्स का पूछा जाता है, किडनी, यूरेटर, इनके डायग्राम पूछे जाते हैं। देन होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये 5 के डायग्राम अच्छे तरीके से बनाकर देखना यार, लेबल्स इसके अच्छे तरीके से लर्न करना कि ये पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से आप लोग को लेबलिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए। लेबलिंग के साथ साथ कौन सा पर्टिकुलर लेबल क्या फंक्शन करता है वो भी चीज हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। जैसे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में तुम लोग से बहुत ज्यादा चांसेस है कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछ लिया जाए, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होल डायग्राम पूछ लिया जाए, या फिर इसमें से एक और टॉपिक बचता है जो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन वाला, जो फ्लावर्स वाले डायग्राम होते हैं ना, जिसमें हम एंथर, स्टिग्मा, पोलन ग्रेन, हम ये सारी चीजें बता रहे होते हैं, तो वो डायग्राम तुमसे पूछ लिया जाता है। तो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन वाला भी डायग्राम देख लेना। अब 2 प्रोबेबिलिटी है। पहली प्रोबेबिलिटी ये कि क्या करता है सीबीएसई खुद ही डायग्राम दे देता है, डायग्राम दे देगा, तुम लोग को बोलेगा कि आप लोग को इसके लेबल्स बताने, जहां जहां इस तरीके से एरोस दिख रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं, तुम लोग को लेबलिंग करना है। एंड आफ्टर लेबलिंग सीबीएसई ने क्वेश्चन में पूछा होगा कि आप लोग को ये लेबल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो वो आप लोग को अच्छे तरीके से बताना। पहला इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सीबीएसई ने आप लोग को बोला है ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो तुम लोग को बताना है कौन सा हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है, और हमारी बहुत सारी जो डिफरेंट पार्ट्स है हमारे, वो सभी चीजें आप लोग को मेनली बहुत अच्छे तरीके से बनाना। एंड यार प्लीज शार्पनर ले जाना, पेंसिल को बहुत अच्छे से शार्प करना, तभी जाके डायग्राम बहुत बढ़िया तरीके से बन पाते हैं। आई होप बच्चे ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हो तो सभी दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना यार, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इस बार बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। एंड इसी तरीके से धांसू कंटेंट के लिए यार प्लीज एक सब्सक्राइब तो आप सभी लोगों का बनता है। साथ ही साथ आप लोग मुझे टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने उनकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। एंड जब भी तुम्हें इस नोट्स की पीडीएफ तुम लोग को चाहिए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना जिससे मैं तुम्हें रीपोस्ट कर सकूंगी। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।